नमस्कार मित्रों। हम सभी डे टू डे काम में इतने बिजी होते हैं कि अगर हम जीवन में कभी मुड़ के देखें तो भरोसा नहीं होता कि इतने साल हम जी चुके हैं। और अगर हम कभी कर्मों का अपने मूल्यांकन करने बैठें कि इतने सालों में हमने क्या किया है, तो शायद ही हमें मिले कि हमने कुछ काम किया है। वास्तव में हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें किस तरह का जीवन जीना है और इतने सालों में हम क्या करके जाएंगे, इस बात को अगर हम कभी विचार करें बैठें तो हम अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह से जी सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि उसे जाना कहाँ है तो उसका हर कदम एक सही दिशा में पड़ने वाला कदम होगा। अगर उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है तो बस वह ऐसे ही टहलते टहलते अपना समय नष्ट कर देगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में व्यक्ति को बता रहे हैं कि जीवन में आदर्श क्या है, किस तरह से उसे आगे जाना है। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुंचते ते अपि कर्मिभिः। अर्थात जो जीवन का युद्ध है, युद्धस्व विगतज्वरः, जो जीवन का युद्ध है, जो जीवन कार्य कर रहे हो आप, वो ज्वर से छोड़कर उसमें रत हो जाओ। ज्वर से मतलब ताप से मुक्त हो जाओ, मतलब हड़बड़ाओ नहीं, जोश में मत आओ, शांतिपूर्वक जियो। जीवन एक एक दिन एक एक क्षण करके बदलता है। हम जो भविष्य में होने वाला है उसको आज ही कर लेना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सोचता है कि वो तुरंत ही बीए पास कर ले, एमए पास कर ले, आईआईटी कर ले या आईएएस बन जाए। भविष्य में जीवन जीना चाहता है। हम सभी भविष्योन्मुखी होते हैं, भविष्य की बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और वर्तमान में जीवन जीना छोड़ देते हैं। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं भविष्य को लेकर कि अपना विवेक खो देते हैं। हमें वर्तमान में जीना है और सबसे कठिन काम वर्तमान में जीना होता है, आज में जीना होता है। क्योंकि आज में जीने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है कि हमारा आज का काम क्या है, हमारी आज की पढ़ाई क्या है, हमारा आज अगर हम खिलाड़ी हैं तो हमारे आज का खेल क्या है, हमारा आज का प्रैक्टिस क्या है। और उस प्रैक्टिस में हम 100% तभी दे सकते हैं जब हमने फल की इच्छा का त्याग कर दिया है। और भगवान कहते हैं कि आप अगर फल की इच्छा से लिपटे रहोगे या अगर आप टेंशन से लिपटे रहोगे, तनाव से लिपटे रहोगे कि काम होगा कि नहीं होगा, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप कभी भी वर्तमान में नहीं जी पाओगे, आप फ्यूचरिस्टिक जीते रहोगे। तो आपने करना क्या है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ दो और अध्यात्म, अपने चित्त से आध्यात्मिक हो जाओ। प्रभु को अर्पित करके समस्त कार्य आप करने लगो, जीवन में आप आगे बढ़ने लगो, आप वर्तमान में जीने लगो, तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। आपने देखा होगा कि कभी आप गुजरोगे, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हजारों हजार अलग अलग स्टेडियम्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स सेंटर में, लेकिन शायद ही एक आध दो बच्चे निकल पाते हों जो नेशनल टीम में जाते हों खेलने, या फुटबॉल के साथ, बाकी स्पोर्ट्स के साथ यही हालत है। उसका कारण ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा भविष्योन्मुखी होता है, वो भविष्य में जीता है, वह उन सुखों की कल्पना करने लगता है जो उसे सफलता के बाद मिलेंगे। सफलता के बाद के सुखों की कल्पना करने से वह रोमांचित हो जाता है, उसे खुशी मिलती है, लेकिन चूंकि वह खुशी के कारण से मेहनत उतनी नहीं कर पाता जो करना चाहिए, वो अपनी मेहनत करने के समय को भविष्य के चिंतन में गुजार देता है, सोचने में गुजार देता है, और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो अचानक ऊपर सपनों के धरातल से वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। यह उसके दुख का बड़ा कारण बन जाता है, उसकी असफलता का बड़ा कारण बन जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये मे मदम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। जो मैंने कहा पहले, उस तरह से जो व्यक्ति कार्य करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति कार्य करने वाले व्यक्ति इस संसार में तो सफल होते हैं। और चूंकि
वो बिना ईर्ष्या और द्वेष के कोई कार्य करते हैं, वो बिना किसी लाभ की इच्छा के कोई कार्य करते हैं, सुख और दुख दोनों की इच्छा के बिना कार्य करते हैं। इसके कारण से उनके परिणाम से वो बच जाते हैं। दरअसल क्या है कि हमें किसी कर्म का परिणाम तभी लगता है जब हम उसके फल की इच्छा करते हो, जब हमारा इंटेंशन हो। कोर्ट भी कहती है या हमारा जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि इंटेंशन डिसाइड करती है कि कोई काम अच्छा है, कोई काम बुरा है, कोई काम क्राइम है या नहीं। इसका डिसीजन लेने से पहले इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, और धर्म का भी यही मूल्य है कि आपका इंटेंशन ही किसी काम को अच्छा बनाता है और किसी काम को बुरा बनाता है। अच्छी इंटेंशन से किया गया कर्म पुण्य है, बुरी इंटेंशन से किया गया कर्म पाप है, उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। अगर इंटेंशन अच्छी है और परिणाम बुरे हैं तो भी कर्म अच्छा है, इंटेंशन खराब है परिणाम अच्छे हैं तो भी कर्म बुरा है। इंटेंशन रहित होना बड़ा मुश्किल है। इंटेंशन रहित तभी हो सकता है जब आप परिणामों से असंयुक्त हो जाओ, परिणामों से हट जाओ, परिणाम प्रभु के अंदर समर्पित कर दो और अपने कर्म को करते हुए चले जाओ। यह जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने अलग अलग तरह से गीता में इसी बात को बतलाया है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि आपको वर्तमान में जीना है, भविष्योन्मुखी होना है, लेकिन भविष्य में जीना नहीं है, जीना वर्तमान में है। वर्तमान में जीवन जीकर ही आप काम कर सकते हो। अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, मेरे भाई के लोग मारे जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब भविष्योन्मुखी बातें हैं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। अभी तुम जिस बिंदु पर खड़े हो तुम्हारा काम युद्ध करना है। इसी तरह हम भी अपने जीवन के कभी न कभी हमेशा किसी न किसी बिंदु पर खड़े होते हैं। हमारा काम होता है कि जिस काम को हमने हाथ में लिया है उस काम को हम अच्छे से करें, ना कि हम उसके परिणामों पर व्यर्थ में चिंता करते रहें। तो अगर हम अपने कार्यों को अच्छे से करते रहेंगे, उसके फलों को भगवान को समर्पित करते रहेंगे और प्रभु में आस्था रखेंगे तो हमारा जीवन शांत, सुंदर और स्थिर बना रहेगा। हरि ओम तत्सत।